कविता जी अभी अभी अपने पति किशन जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थीं कि सामने से गीता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। कविता जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहां तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। गीता, मान जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। कविता जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। गीता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहां आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहां से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। गीता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद गोपी को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, गोपी। गीता, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है, मेरे पास कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। गोपी की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को गोपी घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। गोपी, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि उसकी सप्लाई शुरू करूं। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहां से आएंगे? गोपी, वही सोच रहा हूं, तभी कविता चाय बनाकर लाती है। गोपी, गीता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। गीता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, गीता, गोपी, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर गोपी का पारा चढ़ गया। गोपी, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। गीता, गोपी मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। गोपी, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। गीता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर गोपी और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी कविता जी वहां आ गईं। कविता जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। गीता, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूं। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। कविता जी, सुनो ये क्या कह रही है? किशन जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। गीता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कविता जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। गीता, मांझी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। गोपी, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। गीता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। गीता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, गीता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। गीता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। गीता, काव्या, यहां तो गई हूं, लेकिन अब आगे क्या होगा? काव्या, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी।
1 महीने तक जॉब करने के बाद गीता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? गीता, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, तू चिंता मत कर, घर आ जा। गीता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद गोपी और गीता का तलाक हो गया। गोपी को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।